नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राजेश अवगढ़े और आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं योगासन। योगासन एक बहुत बड़ा और अच्छा सा एक व्यायाम प्रकार है। योगासन से हमारे संपूर्ण शरीर को हम लोग संतुलित कर सकते हैं। बस ये ध्यान में रखना है कि योगासन करते हुए आपने जल्दबाजी नहीं करनी है। धीरे से आपने ये आसन करना है और ये बात ध्यान में रखना है कि आपने अपनी क्षमता के अनुसार ये आसन करना है। तो आइए आज हम लोग देखने वाले हैं कि आज इस वीडियो में हम लोग कौन कौन से आसन सीखने वाले हैं। ओके, योगासन में आज हम लोग देखने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग करेंगे सूक्ष्म व्यायाम प्रकार। जैसे कोई भी खेल खेलने से पहले हम लोग वार्म अप करते हैं, तो वैसे ही हम करने वाले सूक्ष्म व्यायाम प्रकार। थोड़ा सा वार्म अप करेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे। उसके बाद आज हम लोग देखने वाले हैं पीठ के बल वाले आसन देखने वाले हैं। मतलब पीठ के बल किए जाने वाला आसन वो हम लोग सीखने वाले हैं। उसमें सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे पवन मुक्तासन। पहले पवन मुक्तासन होगा, उसके बाद होगा सेतु बंधासन। सेतु बंधासन कैसे करना है वो भी हम लोग सीखने वाले हैं। उसके बाद होगा अर्ध हलासन। अर्ध हलासन में हम लोग देखने वाले साइकिलिंग। उसके बाद पाद संचलन और ABCD, ये क्या है वो सब आपको समझ में आएगा। उसके बाद हम लोग सीखने वाले विपरीत करणी और उसके बाद होगा उत्तान वक्रासन और अंत में होगा अनंतासन। तो ये बातें हम लोग ध्यान में रखने वाले हैं। आज केवल हम लोग पीठ के बल वाले आसन देखने वाले हैं। इसके अगले वीडियो में हम लोग पेट के बल वाले आसन देखने वाले हैं। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग पीठ के बल आसन। पीठ के बल के आसन में सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए सबसे पहले विश्राम स्थिति क्या होती है? शयन स्थिति में विश्राम स्थिति होती है शवासन। शवासन मतलब शव, मतलब प्रेत, मरा हुआ आदमी, उसके जैसी शरीर स्थिति। दोनों पैर में डिस्टेंस लेना है, ठीक है। दोनों पैर की उंगलियां बाहर की तरफ, दोनों हाथ के तलवे आसमान की ओर, इस प्रकार से रखना है। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पूर्व स्थिति। दोनों पैर नज़दीक लेने हैं, दोनों हाथ के तलवे जो है वह ज़मीन की तरफ, ये हो गई उसकी पूर्व स्थिति। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पवन मुक्तासन। एक, दोनों पैर उठाने हैं, घुटने में फोल्ड, पेट के नज़दीक लेने हैं। दो, दोनों हाथों से गुम्फन करना है घुटनों के ऊपर, जितना आपको मजबूत हो सके उतना गुम्फन करना है। यह हो गया 3। और अपने उसके बाद आपका मस्तक जो है वो घुटनों को स्पर्श करना है। 4, इसी क्षण में रुकना है, इसी अवस्था में रुकना है। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे धीरे मस्तक को नीचे। 1, 2, धीरे धीरे हाथ को छोड़ना है। 3, दोनों पाँव ऊपर। 4, पाँव को धीरे धीरे नीचे। विश्राम अवस्था, दोनों पैर में डिस्टेंस। शवासन, दोनों पैर में डिस्टेंस, हाथ के तलवे आसमान की ओर और लंबी सांस। ये हो गया पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन का नाम ही उसका काम है। पवन मतलब वायु। आपके पेट में जो अननेसेसरी गैसेस है उसको मुक्त करने वाला ये आसन। इस आसन से आपके पेट में जो भी गैसेस है वो निकल जाते हैं और आपके पेट की सेहत इससे अच्छी होती है। तो ये हो गया पहला पवन मुक्तासन। ओके, शयन स्थिति में अब हम लोग करने वाले हैं सेतु बंधासन। सेतु बंधासन, उसके लिए पूर्व स्थिति, दोनों पैर सीधे एक समान, पैर नज़दीक, दोनों हाथ के तलवे ज़मीन की ओर। ये हो गई हमारी पूर्व स्थिति। अब हम लोग करने वाले सेतु बंधासन। एक, पहले एक पाँव घुटने में फोल्ड करके नज़दीक रखना है। 2, दूसरा पाँव। अब तीसरे अंक पर हम लोग दोनों हाथों से पैर की एड़ी को पकड़ने वाले हैं। 3, अब हम लोग हमारी 4 को सीट ऊपर लेने वाली है। 4, जितना हो सके आपने अपनी सीट को ऊपर लेना है। इस आसन का नाम है सेतु बंधासन। इसी अवस्था में रुकना है। 1, 2, 3, 4, 5। अब धीरे धीरे सीट को नीचे। 1, 2 को हाथ को छोड़ना है। 2, 3 को एक पाँव सीधा करना है। 3 और 4 को दूसरा पाँव। 4, शवासन।
दोनों पैर में डिस्टेंस, हाथ के तलवे आसमान की ओर। सेतु बंधासन ये एक ब्रिज की तरह हमारे शरीर की स्थिति होती है। पवन मुक्तासन में हमने हमारी रीढ़ की हड्डी को आगे की ओर मोड़ दिया था। अब सेतु बंधासन में बहिर्वक्र उसको हमने मोड़ दिया है। सेतु बंधासन से हमारा रक्तचरण जो है वो मस्तिष्क की ओर होता है और पीठ का जो सेहत है उसकी जो स्नायु है वो भी मजबूत होते हैं। तो ये था सेतु बंधासन। ओके, शयन स्थिति में अगला आसन हम लोग करने वाले हैं अर्धहलासन। अर्धहलासन के लिए पूर्व स्थिति, दोनों पाँव नज़दीक, दोनों हाथ शरीर के नज़दीक। अब अर्धहलासन शुरू करना है। अर्धहलासन शुरू, 1 2 3 4। अर्धहलासन में हमारे दोनों पाँव आपने शरीर से 90 डिग्री ऊपर रखना है और घुटने को सीधा करना। इसी क्षण 5 काउंट रुकना है, 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे दोनों पाँव को नीचे लेना। अभी इस अर्धहलासन में ही हम लोग करने वाले हैं साइकिलिंग और पाद संचलन। वह कैसे करना है आइए देखते हैं। पहले साइकिलिंग करके बता रहा हूँ। आपने हवा में साइकिल चलाना, धीरे धीरे, एक पाँव फोल्ड, एक पाँव सीधा। सीधी साइकिल चलाने के बाद फिर विपरीत, उसके उल्टा, धीरे धीरे करना है, तभी इसका लाभ आपके शरीर को होगा। इससे हमारे पैरों का व्यायाम भी हो रहा है और पेट पर तनाव बढ़ रहा है। साइकिलिंग होने के बाद अब हम लोग करने वाले पाद संचालन। पाद संचालन के लिए आपने दोनों पैर को उठाना है और हवा में ही ABCD ये अक्षर बनाने हैं। कैसे आइए देखते हैं। पैर को उठाना है, दोनों पैर एक साथ रखना है और हवा में A बनाना है। अब B, अब C, अब D। क्षमता खत्म होने के बाद धीरे धीरे पाँव नीचे लेना है। ध्यान में रखना है, पाँव को धीरे धीरे नीचे लेना है, एकदम पाँव को नीचे छोड़ना नहीं है। विश्राम स्थिति शवासन। ओके, विपरीत करनी में अगला, शवन स्थिति में अगला आसन हम लोग करने वाले विपरीत करनी। विपरीत करनी के लिए सबसे पहले पूर्व स्थिति, दोनों पैर नज़दीक, हाथ नज़दीक। अब धीरे धीरे दोनों पैर उठाने हैं। पैर उठाने के बाद पूरा पैर ऊपर उठाकर, वेरी गुड, कमर को सपोर्ट देना है। इसी अवस्था में रुकना है। पैर की उंगलियां आसमान की ओर। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, धीरे धीरे नीचे लाना शरीर को। वेरी गुड। शवासन, पैर में डिस्टेंस, लंबा सांस। विपरीत करनी, इस आसन से आपके रीढ़ की हड्डी को आगे की ओर वक्राकार, वो विपरीत वक्राकार वहाँ पर व्यायाम होता है। रक्त संचार जो है वो पैरों से मस्तिष्क की ओर तथा हृदय की ओर होता है। गर्दन के स्नायु का भी अच्छा व्यायाम इस आसन से होता है। इसके बाद हम लोग करने वाले हैं उत्तान वक्रासन। उत्तान वक्रासन के लिए पूर्व स्थिति, पाँव नज़दीक, दोनों हाथ नज़दीक। एक पाँव को उठाकर नज़दीक लेना है और नज़दीक। 2 हाथ बगल में। 3 दोनों घुटने एक साथ एक तरफ लेना है। अगर घुटने आप दाहिनी ओर ले रहे हो तो गर्दन बाई ओर। गर्दन 4। रिलैक्स। 1 गर्दन, 2 पाँव, 3 पाँव सीधा करना है और 4 हाथ को नज़दीक। रिलैक्स पोजीशन। अब यही काम दूसरी दिशा में करेंगे।
1 पाँव नज़दीक, 2 हाथ बगल में, 3 पाँव एक तरफ, 4 गर्दन अपोजिट साइड। रिलैक्स, 1 गर्दन, 2 पाँव, 3 पाँव सीधा, 4 हाथ नज़दीक, रिलैक्स पोजीशन। उत्तान वक्रासन से हमारी मेरुदंड मतलब रीढ़ की जो हड्डी है उसको ट्विस्टिंग मतलब वक्राकार स्थिति आ जाती है, इसलिए मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी का मजबूतीकरण होता है। यह है उत्तान वक्रासन। शयन स्थिति में अब हम लोग आखिरी आसन करने वाले हैं, वो है अनंतासन। उसके लिए पूर्व स्थिति अनंतासन शुरू। पहले किसी एक करवट पर आपने आना है, 2 ये पोजीशन लेनी है, पूरा शरीर आपके एक लाइन में होगा। 3 अब ऊपर वाला पैर आपने ऊपर उठाना है और उसके बाद 4 को उसका अंगूठा पकड़कर वो पाँव सीधा करना है। इसी क्षण में रखना है, इसी अवस्था में रुकना है। धीरे धीरे नीचे, 1 2 3 4। अब यही काम दूसरी ओर हमें करना है। 1 2 3 4। रिलैक्स, 1 2 3 4। रिलैक्स। ओके, आज हमने शयन स्थिति के आसन इस वीडियो में हमने देखे। बस आपने आसन ये करते हुए ध्यान में रखना है कि आपने अपनी क्षमता के अनुसार ही ये आसन करना है। आपकी क्षमता के विपरीत जाकर ज़बरदस्ती नहीं हो रहा है फिर भी आप कर रहे हो, वैसा काम नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको इससे नुकसान होगा। आपकी क्षमता जितनी है उतना ही ये काम करना है। घर में ज़रूर आपने इन आसनों का प्रैक्टिस करना है, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।